हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑन यूट्यूब चैनल आर एन एजुकेशनल अकेडमी। हमेशा की तरह मैं आपकी दोस्त आ चुकी हूँ आप लोगों के सामने लेकर के सी टेट प्रिपरेशन। सी टेट की तैयारी करेंगे दोस्तों। और सी टेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए संस्कृत शिक्षण, अगर आपने संस्कृत सब्जेक्ट में फिल किया है तो इम्पॉर्टेंट है ये भी। तो संस्कृत शिक्षण देखेंगे दोस्तों सी टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में आते आए हैं अभी तक, सी टेट में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका मैं यहाँ पर आप लोगों को प्रैक्टिस एक तरीके से करवाऊंगी। तो प्रैक्टिस सेट समझ कर चलिएगा दोस्तों। व्याकरण के और बाकी कई जो कि संस्कृत से रिलेटेड कहें तो पुस्तकों के बारे में, और स्वर व्यंजन माहेश्वर सूत्र, ये सारी चीज़ें बहुत सारे वीडियोस जा चुके हैं। प्रत्याहार, ये सारी वीडियोस जा चुके हैं। बट यहाँ पर सी टेट है। सी टेट के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये जो पेडागॉजी है, संस्कृत शिक्षण, इसको भी, इसमें भी आप अपनी पकड़ बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए 70 तक पहुंच चुके हैं हम। 4 प्रैक्टिस सेट आपका जा चुका है इसी टीचिंग एप्टीट्यूड से लेकर के। ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो देखिएगा जरूर। आई बटन पे आपको मैं लिंक प्रोवाइड करा रही हूँ, वहां पर आप देखिएगा। और चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 70 से देखते हैं। ये हमारा 5वां प्रैक्टिस सेट है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन है हमारा, रचनात्मकम शिक्षणेन अभिप्रायः अस्ति। रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे, स्वपाठानुगुणं विभिन्न सहायक सामग्र्या रचयन्ति। बी ऑप्शन, छात्रा पाठ्य समग्र्यां विभिन्न उदाहरणानि पठन्ति। सी ऑप्शन है, छात्रा स्वानुभवानुगुणं पाठ्य संबद्ध शब्द पद वाक्यादीनां व्याख्या कुर्वन्ति। एंड डी ऑप्शन है आपका, अध्यापक कथनानुगुणं शोध कार्यं कुर्वन्ति। यहाँ पे आपको बताना है कि रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, क्या होता है रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय। तो देखिए रचनात्मक शिक्षण का जो अभिप्राय होता है वो छात्र जो है जब स्वयं से, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा जब पाठ से संबंधित शब्द पद वाक्य की व्याख्या करता है, तो ये सबसे बेस्ट होता है। तो यहाँ पे बताइए कहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है आपके लिए, छात्र स्वानुभवागुणनम। छात्र जो है अपने खुद के स्वयं के अनुभव से, अपने स्वयं के अनुभव के द्वारा जब छात्र शब्दों की व्याख्या करता है तो वो रचनात्मक शिक्षण कहलाता है। रचनात्मक शिक्षण, ठीक। तो रचनात्मक शिक्षण में सहायक सामग्री रचयंती, सहायक सामग्री की रचना करना, ये खुद से पढ़ करके स्व पाठानुगुणम, ये नहीं होगा। और छात्र पाठ्य सामग्री विभिन्न उदाहरण, पाठ्य सामग्री का विभिन्न उदाहरण पढ़ के देना, ये भी नहीं है। अध्यापक के कथनानुसार शोध कार्य भी नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा गया है रचनात्मक। रचनात्मक में होता है स्वयं से, खुद के अनुभवों से अपने एक्सपीरियंस को सामने रखना, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे कुछ बताना, समझाना, कुछ करना। तो ये आपका राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षा संबंध मूलभूताधिकारः संविधानस्यानेन परिष्करणेन कार्यान्वयीकृतः। आपके ऑप्शंस हैं, संविधानस्य त्रयशीतितमेन परिष्करणेन, संविधानस्य षडशीतितमेन परिष्करणेन, संविधानस्य त्रिनवतितमेन परिष्करणेन, संविधानस्य षड्वतितमेन परिष्करणेन। दोस्तों एक वीडियो हमने प्रोवाइड कराया है जिसमें संख्याओं के बारे में, 100 तक संख्या और 100 से ऊपर भी जो भी इंपॉर्टेंट संख्याएं बन सकती हैं, 1000 तक, करोड़, लाख, ये सब चीजें उसमें हमने इंक्लूड किया है। देखिएगा जरूर। आपको हम लिंक प्रोवाइड करा रहे हैं आई बटन पर, देखिएगा जरूर। उससे आप संख्याओं से एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन जरूर बनेगा, वो आप कर पाएंगे। और ये क्वेश्चन भी जस्ट उसी पर रिलेटेड है, उसी से रिलेटेड है। तो चलिए समझिए क्या कह रहा है कि देखिए शिक्षा से संबंधित मूलभूत अधिकार, शिक्षा संबंध मूलभूत अधिकार है संविधानस्यानेन। तो संविधान के परिष्करणेन कार्यान्वयी कृतः। तो कौन सा संविधान है इसमें पूछा जा रहा है कि स्वीकृत किया गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, संविधानस्य त्रयशीति, यहाँ पर जो दिया गया है बी ऑप्शन, संविधानस्य षडशीति, बी ऑप्शन है जो देखिए शिक्षा के संबंधित मूलभूत अधिकार संविधान के 93 संविधान संशोधन में स्वीकृत किया गया है। अर्थात 93 संविधान संशोधन में शिक्षा को मूल अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। षडशीतितमेन, 93 आपका त्रिनवतिनमेन, तो ये तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। 93 के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। चलिए
सी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षायाः मिश्रितः योग्यतासमूहः स एव यत्र विभिन्नराष्ट्रसम्बद्धाः छात्राः मिलित्वा पठन्ति। बी ऑप्शन समाजस्य विभिन्नस्तरसम्बद्धाः छात्राः मिलित्वा पठन्ति। एंड नेक्स्ट होगा मंदगति शिक्षार्थिनः स्लो लर्नर्स उच्च उपलब्धि प्राप्ताः च मिलित्वा पठन्ति। और डी ऑप्शन होगा आपका बालकाः बालिकाः च मिलित्वा पठन्ति। क्या कह रहा है यहाँ पर कहा जा रहा है कि कक्षायाः मिश्रित योग्यता समूह स एव यत्र, क्या कह रहा है, छात्राओं में कक्षाओं में मिश्रित मतलब सभी मिश्रित का मतलब हो गया कि सभी छात्र एक साथ अध्ययन में सम्मिलित हो। मिश्रित जो योग्यता होती है समूह वही होता है। कौन सा होता है, देखिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जहां पर मंदगति शिक्षार्थी ना स्लो लर्नर्स जहाँ होते हैं, धीरे से मंद गति से सीखने वाले जो बच्चे होते हैं, मंद गति से जो सीखने वाले जो बच्चे होते हैं उन्हें वाले बच्चे जो होते हैं उन्हें छात्र उच्च उपलब्धि यानी उपलब्धि वाले छात्रों के साथ मिलकर पढ़ते हैं। उच्च उपलब्धि प्राप्त च मिलित्वा पठन्ति। स्लो लर्नर्स जो हैं, जो मंद गति से पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो उच्च उपलब्धि प्राप्त वाले मतलब उच्च उपलब्धि वाले बच्चे जिनकी IQ ज़्यादा है, जो पढ़ने में तेज हैं, उनके साथ मिल करके पढ़ते हैं। ये हो जाता है आपका मिश्रित योग्यता समूह। मिश्रित योग्यता समूह में बच्चे इस प्रकार पढ़ते हैं, मंद गति और स्लो लर्नर्स और फास्ट लर्नर्स जो होते हैं, जो तेजी से सीख पाते हैं, जो बच्चे तेज होते हैं, वो दोनों मिल करके एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्याकरणस्य लक्षणम। व्याकरण का लक्षण क्या है? व्याकरणस्य लक्षणम क्या होगा? भाषा प्रवाह, भाषा स्तुति, भाषा दर्शनम, भाषा सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ पे भाषा सिद्धांत हो जाएगा, व्याकरणस्य लक्षणम हो जाएगा भाषा सिद्धांत। यहाँ पर देखिए भाषा सिद्धांत कैसे होगा, व्याकरण का जो लक्षण होता है वो भाषा सिद्धांत है, क्योंकि व्याकरण भाषा को वैज्ञानिक परिस्थिति से जोड़ता है, जो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भाषा सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति छात्राणां ज्ञान वृद्धि, पाठे रुचिवर्धनम, आनंद प्रदानानाम, अनुभवानाम ज्ञानम। और डी ऑप्शन होगा नूतन शब्दानाम पाठनम। क्या होगा? कहा क्या जा रहा है, समझिएगा क्वेश्चन कि पूर्ववाचन गतिविधि इत्यस्य प्रमुखोद्देश्य अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि पूर्ववाचन गतिविधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होगा? तो क्या होगा? ऑप्शन में आपके देखिए हैं ये 4 ऑप्शन। तो छात्र के ज्ञान की वृद्धि, और पहले में छात्र ज्ञान की वृद्धि, पाठे रुचि वर्धनम, पाठ को पढ़ने में रुचि में वृद्धि हो, मतलब रुचि बढ़े, इंटरेस्टिंग लगे, आनंद प्रदानम, अनुभवानाम ज्ञानम, आनंद की प्राप्ति हो, मतलब ये भी इंटरेस्ट से ही जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है कि आनंद की अनुभूति हो ज्ञान को ग्रहण करने में, नूतन शब्दानाम पाठनम, या नए शब्दों का पठन हो। तो यहाँ पर देखिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पाठ में रुचिवर्धन। आप समझ सकते हैं दोस्तों, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि पूर्ववाचन गतिविधि का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये पाठ्यांतर्गत होगा कि रुचिवर्धन है, इसमें रुचि का वर्धन, पाठ्य रुचिवर्धनम, पाठ के अंतर्गत रुचि में बढ़ोतरी होना, इंटरेस्ट बढ़ना, सबसे बेस्ट हो जाएगा इंटरेस्ट बढ़ना। और जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप पूर्ववाचन से पाठ के भावों को स्पष्टीकरण होने लगता है, स्पष्ट इंटरेस्ट बढ़ता है तो आप पढ़ते हैं तो स्पष्ट होता है, कोई भी चीज़ क्लियर होने लगता है। और जब पाठ के तथ्यों को समझते हैं तो बड़ी सहजता से ही उसे आसानी से, जब वो इंटरेस्ट पैदा होता है तो आप आसानी से उसे समझ पाते हैं। अगला हो जाएगा, प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमतायाः आकलनार्थं प्रभावशाली विधि अस्ति। क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? प्राथमिक स्तर के लिए है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जब भी होगा, कभी प्राथमिक स्तर और जब भी जूनियर का होगा तो वहाँ पे जूनियर स्तर ये लिख करके आपको लिखा हुआ मिलेगा आपको। यहाँ पे ऑप्शन है कथाधारितम लिखितम कार्यम, बी ऑप्शन है पठित सामग्री अधिकृत्यम साक्षात्कारः, सी ऑप्शन है सार लेखन संबद्धम प्रयोजनात्मकम कार्यम, और डी ऑप्शन है शब्दार्थम अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा। यहाँ पर दोस्तों देखिए हो जाएगा आपका कि प्राथमिक स्तरे वाचन क्षमता या आकलनार्थम प्रभावशाली विधि अस्ति। प्राथमिक स्तर में वाचन क्षमता का आकलन मूल्यांकन करने का सबसे प्रभावशाली जो है वो
क्या है, कौन सी विधि है सबसे प्रभावशाली? तो सबसे प्रभावशाली क्या होता है? अर्थ ग्रहण करना जो होता है सबसे प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, शब्दार्थ अधिकृत्य भाषा क्रीड़ा। मतलब खेल खेल में ही बच्चों को भाषा का, शब्द का अर्थ है जो ये अर्थ पता चले बच्चों को, बच्चे अर्थ को एहसास कर पाए, जान पाए। खेल खेल में ही प्राथमिक स्तर की बात की जा रही है। तो भाषा क्रीड़ा, खेल के द्वारा ही, भाषा खेल के द्वारा ही बच्चों को शब्दों का अर्थ समझ में आ सके, ये वाचन क्षमता आकलन का प्रभावशाली विधि हो जाएगा प्राथमिक स्तर के लिए। बालानाम आवश्यक निःशुल्क शिक्षा अधिकारः अधिनियमः 2009 शिक्षायाः एकोद्देश्यस्य रूपेण बाल सर्वांगीणः विकासस्य उल्लेखनं करोति, अस्य अभिप्रायः अस्ति। आपका ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि आवश्यक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम 2009 है बालक के सर्वांगीण विकास का उल्लेख करता है ना, तो यही पूछा जा रहा है कि इसमें जो है बालकों का जो आवश्यक निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, शिक्षा के एक उद्देश्य के रूप में बालक का सर्वांगीण विकास जो होता है उसका उल्लेख करता है। अस्य अभिप्राय का, इसका अभिप्राय क्या है, क्या अभिप्राय है इसका? तो इसका अभिप्राय होगा यहाँ पर प्रत्येक बालकम एक शक्तियुक्त प्रौढ़रूपेण विकसितः भवेत् इत्यस्मिन् शब्दार्थे इत्यस्मिन् संदर्भे तस्य स्वास्थ्यं प्रति समुचितम् अवधानं यतो हि स भावी आह्वानानि स्वीकुर्यात् समर्थः भविष्यति। बी ऑप्शन हो जाएगा बालक से संपूर्ण विकास संदर्भे। देखिए यहाँ पर आप पढ़ने से ही समझ जाएंगे कि सब में क्या है, शक्ति प्रौढ़ रूप थोड़ा थोड़ा करके दिया गया है। बालक समुचित काले राष्ट्र से आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास है, इसको आप क्रॉस कर देंगे, नहीं होगा। आर्थिक विकास को लेकर के बच्चों को हम नहीं पढ़ाते हैं। और प्रत्येक बालक से आयु वर्ग समूह अतिशीघ्र वृद्धि, आयु वर्ग के समूह के अनुसार बच्चों में शीघ्र वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इत्यस्मिन् संदर्भे स्वास्थ्यम प्रति समुचितम, स्वास्थ्य के प्रति समुचित, मतलब कहने का अर्थ है कि सब में छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें दी गई हैं लेकिन सबको समेट दिया गया है एक ही में। बालक से संपूर्ण विकास संदर्भ है, बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में ये जो दिया गया है तस्य व्यक्तित्व शारीरिक मानसिक भावात्मक पक्षाणाम समुचित पुष्टिकरणम, मतलब शारीरिक भी, भावात्मक, व्यक्तित्व का भी, मानसिक भावात्मक सभी पक्षों का समुचित पुष्टिकरण हो जाए। तो बालक से संपूर्ण विकास संदर्भ है, बालक के संपूर्ण विकास के संदर्भ में, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक, संपूर्ण विकास से संदर्भ है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित प्रश्नानाम उत्तरम दीयताम। बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियमानुसारम 2009 जो है शिक्षा स्वरूपम की द्विक भवेद। दोस्तों एनसीआर 2005 और आरटीई से, और ये निःशुल्क आवश्यक शिक्षा का अधिकार आरटीई 2009 जो है अधिनियम, इन सबसे क्वेश्चन बनता ही है। तो इसे ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में मिल सकते हैं आपको। तो बने रहिएगा हमारे साथ और पेशेंस के साथ बने रहिएगा। संस्कृत शब्द है, संस्कृत को पढ़ना समझना, उसके अर्थ को समझ ले रहे हैं अगर आप, तो आप समझ पाएंगे कि एप्टीट्यूड जो होते हैं वाले क्वेश्चन जो होते हैं उसे आप कैसे निकाल पाएंगे। तो प्रैक्टिस से ही बनती है कोई भी चीज। आप 2 बार 4 बार 6 बार प्रैक्टिस करेंगे, देखते जाएंगे। संस्कृत अगर आपने फील किया तो आपको करना ही है, तो 2 बार 4 बार 6 बार करते जाएंगे तो आप उस ट्रेंड को कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका अर्थ कैसे निकल के आ रहा है, क्या आपको यहाँ पे टैग वर्ड मिल रहे हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत के अगर लाइन में आ गए तो वो होते ही होते हैं, वो पॉजिटिव वे में जाते हैं, वो नेगेटिव वे में जाते हैं। किसको हटाना है और किसको हमें कौन से वर्ड्स जो हैं हमें पॉजिटिव आंसर की तरफ लेके जाते हैं। तो ये सब आप समझ पाओगे, कैसे समझ पाओगे, प्रैक्टिस के थ्रू समझ पाओगे। तो हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं और इसी प्रैक्टिस सेट में आपको बने रहना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, नए व्यूअर हैं, तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा जिसमें कि ऑल बटन पर टच कीजिएगा और हमारे सारे वीडियोस आपको डेली टू डेली मिलते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों तैयारी करते हैं, देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं तो छोड़िएगा मत, बने रहिएगा हमारे साथ। स्किप करेंगे दोस्तों तो नुकसान आपका होगा। देखिए, बालानाम निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकारम अधिनियमानुसारम 2006 शिक्षा स्वरूपम की द्विक भवेत। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है कि छात्रों के अनुकूल गतिविधियां एवं अनुसंधान प्रदर्शन शिक्षा द्वारा प्रदान करना। देखिए, बालक निःशुल्क आवश्यक शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का स्वरूप है। इसके द्वारा मासिक परीक्षण द्वारा
शिक्षा स्तर वर्धनम, मासिक परीक्षा के द्वारा शिक्षा के स्तर में वृद्धि की जाए। छात्रानुकूल गतिविधिम अनुसंधानम प्रदर्शनम द्वारा शिक्षणम, छात्र के अनुकूल गतिविधि कराकर, एक्टिविटी कराकर अनुसंधान और प्रदर्शन क्रिया में की शिक्षा दी जाए। ये समझाया आपको मैंने। और विद्यालय कालांतरम अभिभावक अतिरिक्त शिक्षण, विद्यालय का जो समय है उसके अलावा अभिभावक को अतिरिक्त शिक्षा देनी चाहिए। अभिभावक को चाहिए कि वो बच्चे को अतिरिक्त और शिक्षा दे। या फिर प्रारंभिक स्तर शैक्षिक विषयाणाम शिक्षणम एवं आवश्यकम, प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक विषय जो है उसके अलावा और भी शिक्षण आवश्यक है। यहाँ पे कहा क्या जा रहा है, यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका सही हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन की छात्रों के अनुकूल गतिविधियां। देखिए गतिविधि आपको ये भी बता दो, टैग वर्ड समझ लीजिएगा। एक्टिविटी जहां भी होगी, मतलब हिंदी या संस्कृत में आपको गतिविधि लिखा हुआ मिलेगा, तो प्रोजेक्ट कार्य बेहतर होता है। गतिविधि एक टैग वर्ड है, इसे आप समझ लीजिए कि जहां होता है। या फिर अभी पिछले क्वेश्चन में आपको मिला होगा कि बालक का संपूर्ण विकास की बात जहां की जाए, और ये सारी चीजें संपूर्ण विकास की बात की जाए, गतिविधि अनुसंधान प्रदर्शन ये की जाए, तो ये गतिविधि जो होता है ना, ये बहुत ही बेस्ट है। क्योंकि बच्चे, गतिविधि का मतलब क्या है, बच्चे एक्टिविटी करते हैं, बच्चे खुद से करके सीखते हैं। तो करके सीखना सबसे बेस्ट होता है कि उसमें बच्चे एक्टिव रहते हैं, इंटरेस्टिंग भी होता है बच्चों के लिए, और वो बेहतर सीख पाते हैं। ज़्यादा देर तक वो पढ़ने की अपेक्षा, रट कर याद करने की अपेक्षा ज़्यादा देर तक उनके माइंड में वो बना रहता है। तो इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो छात्रानुकूल गतिविधि अनुसंधानम प्रदर्शनम शिक्षणम, छात्रों के अनुकूल गतिविधि करा करके यहाँ पर हो जाएगा छात्रों के अनुकूल गतिविधियां और अनुसंधान प्रदर्शन द्वारा शिक्षा प्रदान करना। निःशुल्क आवश्यक शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 का स्वरूप है। और इसके द्वारा कौन आता है, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। ये आप जानते हैं, जूनियर लेवल के बच्चों को भी निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया 6 से 14 वर्ष तक। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट हो गया। आई होप आप समझ पाए होंगे। और साथ ही साथ आपको जो भी टैग वर्ड मिल रहे हैं उसे आप नोट करते जाइए कि संस्कृत में अगर समझ में नहीं आ रहा है तो जिसमें ये वर्ड है वो आपको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा रहा है, वो आपको आंसर की तरफ, राइट आंसर की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, रचनात्मकम शिक्षण अभिप्राय अस्ति। रचनात्मक शिक्षण से अभिप्राय है, क्या अभिप्राय है, रचनात्मक शिक्षण से क्या अभिप्राय है। आपका ऑप्शन हो जाएगा छात्र स्वानुभव गुणम पाठ्य संबंध शब्द पद वाक्यादीनम व्याख्या कुर्वन्ति, अध्यापक कथानुगुणम शोध कार्यम कुर्वन्ति, स्वपाठ। ये क्वेश्चन आपका शायद दोबारा आ गया है क्या, चलिए देख लेते हैं। और तो यहाँ पे आपका 78 जो है, इसमें देखिए आपका स्वपाठानुगुणम विभिन्न सहायक सामग्री रचयन्ति, अपने अनुभव से। जी हाँ, वही मैंने जो पहले में बताया वही चीज में दोबारा आ गया है, अपने अनुभव से स्वपाठानुगुणम। अब देखिए, आप खुद सोचिए कि दोबारा ये क्वेश्चन अगर आ गया, ठीक, तो अभी आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा, अब वो दिमाग में आपके है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम कहाँ जाएंगे। स्वपाठानुगुणम, ये भी एक आपके लिए कीवर्ड है, टैग वर्ड है, रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि स्वपाठानुगुणम, अपने अनुभव से विभिन्न सहायक सामग्री रचयन्ति, रचनात्मक कार्य की बात हुई है, यहाँ पर रचनात्मक कार्य की बात हुई है। ठीक, इस तरह से आप पकड़ पाएंगे। और अपने अनुभव से, स्वयं का एक्सपीरियंस जो होता है बच्चे का, उस अनुभव से बच्चा, एक्सपीरियंस कैसे आएगा, गतिविधि के द्वारा, एक्टिविटी के द्वारा, तो वो आपने आगे देखा। और ये क्या है कि अपने अनुभव से अगर हम कुछ रचना करते हैं तो वो रचनात्मक शिक्षण का अभिप्राय होता है, सबसे बेस्ट होता है। सो आपका राइट आंसर सी हो गया। आगे बढ़ेंगे, ज्यादा समय इस पर नहीं लेंगे, आप समझ चुके हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीईआरटी 2005 प्रबोधनानुसारम विद्यालयेषु पठन लेखनम विशेषणम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्यां भाषायां, मातृभाषायां, हिंदी भाषायां, अन्य विदेशी भाषासु और आंग्ल भाषायां। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन बन रहा है, ये बन रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो है एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग आपको एनसीएफ में प्रबोध के अनुसार विद्यालय में जो है आपका पठन लेखन विशेषण, पढ़ने और लिखने में जो विशेष अवधान है, ये किस प्रकार की भाषा है। विशेष जो पढ़ने लिखने का अवधान होता है एनसीईआरटी 2005 के अकॉर्डिंग बताना है आपको किस प्रकार की भाषा है। तो मातृभाषा, हिंदी भाषा, अन्य विदेशी भाषा, सो आंग्ल भाषा। तो 100% दोस्तों मातृभाषा जहां आएगा वो आप राइट आंसर पे जाएंगे, मातृभाषा ही आपका हो जाएगा राइट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि अभ्यासार्थम किम करणीयम।
तो यहाँ पे है आपका ध्वनि सिद्धांतानां पाठनम, संधियुक्त पदानाम अभ्यासः, ध्वन्युच्चारणः, संबद्ध विभिन्न गतिविधयः और साहित्य श्रवणम। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या रहा है, ध्वनि अभ्यासार्थम, ध्वनि का अभ्यासार्थम, ध्वनि के अभ्यास के लिए किम करणीयम, क्या करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ध्वनि अभ्यासार्थम ध्वन्युच्चारणम संबद्ध गतिविधि विभिन्न गतिविधियां करणीयम। देखिए मैंने क्या बताया था अभी, गतिविधि, गतिविधि क्या सब में है, नहीं, यहाँ पठनम है, पढ़ने से, यहाँ अभ्यासम है, अभ्यास करने से, या फिर यहाँ पे है आपका साहित्य श्रवण, साहित्य के सुनने से। इन सब से ध्वनि अभ्यास, ध्वनि का जो ध्वनि का अर्थ एक तरह से आप उच्चारण से भी लगा सकते हैं कि उच्चारण करने के लिए, अभ्यास के लिए, उच्चारण के अभ्यास के लिए, बोलने के अभ्यास के लिए क्या, कौन सा कारण सही होगा, क्या करना होगा आपको। तो क्या सही होगा, देखिए पढ़ने से नहीं होगा, अभ्यास करने से भी नहीं होगा, साहित्य श्रवण से भी नहीं होगा, विभिन्न गतिविधियां, ये आपको एक टैग वर्ड की तरह मैंने बताया है, नोट कीजिएगा और इंपॉर्टेंट भी है। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा ध्वन्युच्चारण संबंध विभिन्न गतिविधियां। ध्वनि उच्चारण के संबंध में बहुत सारी गतिविधियां अगर कराई जाएं तो इसका तात्पर्य है कि विभिन्न अभ्यास का कारण है, ध्वनि अभ्यास का कारण है ध्वनि संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधि, जो किस प्रकार से क्या क्या हो सकती है। देखिए संधि हो सकता है, समास हो सकता है, प्रत्यय हो सकता है, उपसर्ग सहित शब्दों का शुद्ध उच्चारण, अनुकरण विधि, आवृत्ति विधि, अवरोध विधि, ये सभी आ सकते हैं, ये सभी गतिविधि में आएंगे, करवाएंगे आप ये सारी चीजें तो सब गतिविधि में आ जाएंगे। इन सब का प्रयोग करके एक शिक्षक जो है छात्रों को शुद्ध उच्चारण कराने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। भाषा शिक्षणस्य कः विधि छात्राणां तथा भाषया परस्परम अंतःक्रियार्थम प्रेरयति। ऑप्शन है आपके व्याकरण अनुवाद विधि, संप्रेषणात्मक विधि और अनौपचारिक विधि। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संप्रेषणात्मक विधि। आपका संप्रेषणात्मक विधि समझिएगा इसे भी कि और सबके अकॉर्डिंग अनुवाद विधि, अनौपचारिक विधि और व्याकरण अनुवाद विधि के अकॉर्डिंग संप्रेषणात्मक विधि बेस्ट होती है। संप्रेषणात्मक मतलब क्या, संप्रेषण मीन्स क्या समझ रहे हैं आप, संप्रेषण होता है कम्युनिकेशन, अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बातों को समझ पाना, ग्रहण कर पाना, किसी भी परिवेश में उस बातों को हम समझ करके उस बातों पर हम कुछ प्रतिक्रिया दे सकें, तो ये होता है आपका संप्रेषणात्मक विधि। भाषा शिक्षण में शिक्षण द्वारा सूचनाओं और तथ्यों को, विचारों को छात्रों तक भाषा की सहायता से प्रेषित करता है। संप्रेषण का अर्थ यही होता है कि संदेश प्राप्त करने वाला और संदेश को उसी अर्थ में, जिस अर्थ में उसके पास भेजा जाए उसी अर्थ में समझ सकना तो संभव होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, संप्रेषणात्मक विधि आपका बेस्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोऽपि छात्र अनुकरणापेक्षया मूलरूपेण रचनात्मकं लेखनं लिखति, इदं किं कथ्यते। कोई छात्र है जो अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेखन करता है, इदम किम कथ्यते, यह क्या कह रहा है। कथा लेखनम, संवाद लेखनम, सृजनात्मक लेखनम, पत्र लेखनम। देखिए कोई छात्र है जो अनुकरण की अपेक्षा, अनुकरण न करके, किसी का देख करके नहीं, बल्कि वो मूल रूपेण स्वयं से कुछ रचना कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, सृजनात्मक लेखनम हो जाएगा, सृजन कर रहा है। कथा लेखन, संवाद लेखन, पत्र लेखन नहीं होगा। पत्र लेखन पत्र लिखना, पत्र लेखन या पत्र लिखना, संवाद लेखन का मतलब कोई संवाद लिखना, और कथा लेखन कोई कथा लिखना। लेकिन सृजनात्मक लेखनम, ये सृजनात्मक लेखन क्या है समझिएगा। देखिए सृजनात्मक लेखन जो होता है, सृजनात्मक लेखनम छात्रम अनुकरणापेक्षया मूल रूपेण रचनात्मकम लेखनम लिखति। सृजन करने वाला जो लेख होता है वो छात्र अनुकरण की अपेक्षा मूल रूप से रचनात्मक लेख ही लिखते हैं। ना ही कथा लेख, और कथा लेख बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, ना ही संवाद लेख बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है, और ना ही संवाद लेख तार्किक क्षमता को बढ़ाता है, ना ही पत्र लेख बढ़ाता है। भावनाओं से संबंधित है ये सब। तो तार्किक क्षमता को कौन बढ़ाएगा, सृजनात्मक लेख, खुद से सृजन करके लिखना। बेस्ट ऑप्शन होगा आपका सृजनात्मक लेख। आई होप आप समझ पाए होंगे। और ये भी आप कीवर्ड ही समझिए। अगर आपको उतने अच्छे से कोई बात समझ में नहीं आ रही है कि क्या पूछा जा रहा है, तो सृजनात्मक, रचनात्मक, ये चीजें आपका बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाती हैं, राइट आंसर की तरफ आपको ले जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सहज रूपेण भाषा अधिगमन संदर्भे महत्वपूर्णम अस्ति। अधिगत शब्द अधिकृत्य वाक्य निर्माणम, लेखनम, कथन शैल्या अपेक्षया अर्थ स्पष्टीकरणम, अभिभावकानां वाक्यानां श्रवणम। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों आपका सहज रूप से भाषा अधिगम जो है, सहज रूपेण भाषा अधिगम संदर्भ में महत्वपूर्ण अस्ति। सहज रूप से भाषा अधिगम के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्या है,
तो यहाँ पे देखिए कथन शैल्या अपेक्षा स्पष्ट अर्थ स्पष्टीकरण, यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑप्शन राइट। कथन शैली की अपेक्षा अर्थ स्पष्टीकरण अति महत्वपूर्ण होता है। कथन शैली की अपेक्षा अर्थ का स्पष्टीकरण करना महत्वपूर्ण होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कथेतर पाठ नॉन फिक्शन टेक्स्ट अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकरोति। यहाँ पे आपका विषय आश्चर्य, थीम एंड मीनिंग, वृत्तांत कथानक च, स्टोरी एंड प्लॉट, और रूपक उपमा च, यहाँ पे मेटाफर एंड सिमिली, और तुलना भेद सूचक सूचनम च, आपका हो जाएगा कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट। तो यहाँ पे आपका क्या कह रहा है, समझिएगा क्वेश्चन को और समझ करके आप आंसर देंगे, 100% राइट आंसर पर जाएंगे आप। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि कथेतर पाठ अधोगत पाठ संकलन प्रकारेषु कथम स्वीकृत नॉन फिक्शन टेक्स्ट। छठवीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। पाठ के आरंभ के पहले शिक्षक छात्रों को लिखने को निर्देशित करता है। कथेतर पाठ पाठ के आरंभ में पाठ संकलन प्रक्रिया कथम स्वीकृत क्या निर्देशित करता है कि संप्रति विषय में वे क्या क्या जानते हैं और क्या क्या जानने की इच्छा रखते हैं। इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं। इस प्रकार की पठन विधि में WL विधि कही जाती है। इस प्रकार के पठन विधि को WL विधि कही जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन तुलना भेद सूचकम। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, तुलना भेद सूचकम। छठी कक्षा की अंग्रेजी इसका आंसर है दोस्तों। समझिएगा कि छठवीं कक्षा के अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक में वर्षा जल संरक्षण पर एक पाठ दिया गया है। पाठ के आरंभ में पहले शिक्षक छात्रों को लिखने को निर्देशित करता है और फिर संप्रति विषय में क्या क्या जानते हैं और क्या जानने की इच्छा रखते हैं, इन दोनों चीजों में तुलना करना। इस प्रकार पाठ पढ़कर छात्र जैसा समझते हैं वैसा लिखते हैं। इस प्रकार की पठन विधि को WL विधि कही जाती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्तों कि जिसे याद कर लेना, रट लेना ही आपके लिए सही होगा, उसका टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड नहीं होता। तो यहाँ पर भी देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड उतना नहीं है। जो बात बताई जा रही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तुलना भेदक सूचका नाम सूचनम हो जाएगा तुलना करना। आप यहाँ पे सही मानेंगे तो इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो इसको आप सही कीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतस्य भाषा शिक्षा नीति जायते, भारतस्य भाषा शिक्षा नीति जायते। आपको फिल इन द ब्लैंक है, आगे भरना है। क्या भरना है? त्रिभाषा सूत्र रूपेण, बी ऑप्शन मातृभाषा शिक्षण रूपेण, सी ऑप्शन शिक्षायाः अधिकार रूपेण, और डी ऑप्शन बहुभाषिकता वाद रूपेण। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए भारत की भाषा शिक्षा नीति, भारत से भाषा शिक्षा नीति जायते। भारत की भाषा शिक्षा नीति क्या है, क्या किस रूप में, किस सूत्र में जानी जाती है? जायते, जानी जाती है। ये जो है भारत से भाषा शिक्षा नीति, भारत की भाषा शिक्षा नीति जो है जायते, जानी जाती है किस में? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों त्रिभाषा सूत्र रूपेण, तीन भाषा, त्रिभाषा सूत्र रूपेण, तीन भाषा के सूत्र के रूप में जानी जाती है। त्रिभाषा के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों? हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा। हिंदी, इंग्लिश और स्थानीय भाषा। नोट कीजिएगा, त्रिभाषा सूत्र से क्वेश्चन बन सकता है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन बना था। सो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए कि त्रिभाषा सूत्र भारत से भाषा शिक्षा नीति त्रिभाषा सूत्र रूपेण जायते, ये आंसर आपका हो जाएगा। और त्रिभाषा में कौन कौन से आएंगे? हिंदी, इंग्लिश एंड स्थानीय भाषा आपका सम्मिलित हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट हो गया। यहाँ पर आगे है क्या? शिक्षित निष्कर्षम प्राप्तुम पठनार्थम चर्चार्थम चिंतनार्थम तर्क विधिकार्थम च विचारान दातुम छात्रा आहूता किम एतत् कथयितुं शक्यते? गंभीर चिंतनम, आदान प्रदानम, नकारात्मक समीक्षा और समीक्षात्मकम शिक्षण प्रविधि। तो यहाँ पे दिया गया है चार ऑप्शन, इसमें बताइए क्या होगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षक निष्कर्ष पढ़ने और चिंतन
शिक्षक निष्कर्ष जो होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा आपका, ये रहा। समीक्षा समीक्षात्मक शिक्षण प्रविधि, ये आपका सही हो जाएगा। शिक्षित निष्कर्ष पढ़ने और चिंतन, तर्क वितर्क और विचार देने के लिए छात्र बुलाए गए हैं, यह समीक्षात्मक चिंतन प्रविधि है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बहुत बड़ा बड़ा है। विद्यार्थी केन्द्रिक भाषायाः कक्षा सा वर्तते यस्यां शिक्षकस्य कथनस्य समयावधि न्यूनातिन्यूना तथा छात्राणां कथनस्य समयावधि अधिकाधिकाः वर्तते। विद्यार्थी केन्द्रिक भाषा कक्षायाः एवं वैशिष्ट्यम् अधोलिखितेषु केन कथनेन समर्थितं भवति। क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सी टेट का है तो ऐसे ही लंबी लंबी क्वेश्चन भी आएंगे, सिर्फ छोटे क्वेश्चन ही नहीं आएंगे, तो समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है, और ऑप्शन समझिएगा कि शिक्षक तथा विधमार्गस्य, शिक्षक तथा विधमार्गस्य अवलंबनं कुर्यात् येन छात्रा स्वयमेव ज्ञानं प्राप्तुं प्रोत्साहिता भवेयुः। देखिए आपका ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक जो है तथा विधि मार्ग से, शिक्षक उस विधि मार्ग का अवलंबन कराता है, कुर्यात ये न छात्र, जिससे कि छात्र स्वयं से ज्ञान प्राप्त करे, प्रोत्साहिता भवेतु, और ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है एक शिक्षक छात्र को स्वयं से। तो बाकी जो है आपके ऑप्शंस, शिक्षक लक्ष्य भाषा अनुवादन कुर्यात छात्राणाम सौकर्यार्थम शिक्षक प्रतिवादम व्याख्यान, देखिए व्याख्यान बच्चों के लिए नहीं सही होता है, व्याख्यान पर आप नहीं जाएंगे। और आपका बेस्ट ऑप्शन देखिए पहले ऑप्शन में ही आ गया, तो चारों ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल एक नजर आप देख लेंगे। लेकिन जहां पर आ जाए स्वयमेव ज्ञानम प्राप्तुम प्रोत्साहितम, ये आपका सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा। और एक तरीके से आप इसको कीवर्ड भी समझ सकते हैं, जहां स्वयं से ज्ञान को प्रोत्साहित करने की बात है, स्वयं से सीखने की बात है, वो आंसर आपका राइट आंसर होता है, पॉजिटिव आंसर की तरफ ले जाता है। सो फ्रेंड्स, ये आपका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मातृभाषाधारित बहुभाषावाद नाम, क्या होगा आपका? ऑप्शन है मातृभाषा एव अधिगम, बी ऑप्शन है विद्यालय शिक्षणस्य 10 वर्षाणि मातृभाषा शिक्षणम, सी ऑप्शन है मातृभाषायाः आरंभ बहुनां भाषाणां प्रति संक्रमणम, और डी ऑप्शन हो जाएगा भारतीयानां वैदेशिकानां चेति बहुनां भाषाणां अधिगमः। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है मातृभाषा भाषाधारित बहुभाषावाद नाम। यहाँ पर आपका जो है दिए गए गद्यांश में मातृभाषा पर आधारित बहुभाषावाद किसका नाम है? दिए गए गद्यांश में एक गद्यांश दिया गया है, इस पर यह क्वेश्चन रिलेट है। तो मातृभाषा आरंभ बहुना भाषाणाम प्रति संक्रमणम, यहाँ पर जो है धन धान से संपन्न एक कृषक था, उसके आंगन में स्वस्थ एवं सुंदर बहुत दूध देने वाली एक गाय बंधी थी। यहाँ पर देखिए मातृभाषा आधारित है बहुभाषावाद पर, मातृभाषा एवं अधिगम, मातृभाषा और शिक्षा, अधिगम मतलब सीखना, विद्यालय शिक्षण से 10 वर्षाणी, विद्यालय शिक्षण में 10 वर्ष मातृभाषा शिक्षण, और मातृभाषा या आरंभ बहुना भाषाणाम प्रति संक्रमणम, भारतीयानाम वैदेशिकानाम चेति बहुना भाषाणाम अधिगम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मातृभाषा या आरंभ, मातृभाषा में आरंभ करें, और बहुना भाषाणाम प्रति संक्रमणम, और बहुत सारी मातृभाषा से बच्चा आरंभ करता है, सीखता है, और बहुत सारी भाषाओं को फिर वो आगे जैसे जैसे बढ़ता है उनसे उसका संक्रमण होता है, मतलब रिलेट होता है, को रिलेट करके वो सीखता जाता है। यह आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, रचनात्मकतावादस्य कॉन्स्ट्रक्टिविज्म सिद्धांतोऽयं च भाषा शिक्षार्थी वर्तते। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन है ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञानस्य ग्रहणकर्ता, ज्ञानस्य निर्माणकर्ता, शिक्षकस्य अनुसरणकर्ता। यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा रचनात्मक, यहाँ पे आपका हो जाएगा रचनात्मक
ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञान का पुनः प्रस्तुत करना, और ज्ञानस्य ग्रहणकर्ता, ज्ञान को ग्रहण करना, ज्ञानस्य निर्माण करता, ज्ञान का निर्माण करता है, या फिर शिक्षकस्य अनुसरण करता, शिक्षक का अनुसरण जो करता है। तो यहाँ पे रचनात्मक पूछा जा रहा है, तो रचनात्मक क्या हो जाएगा? रचनात्मक हो जाएगा ज्ञानस्य पुनः प्रस्तुतिकर्ता, अपने ज्ञान का पुनः जो प्रस्तुत करता है वो एक तरीके से रचनात्मकतावाद से संबंधित है। ये सिद्धांत ज्ञान का पुनः प्रस्तुतिकर्ता, ज्ञान को, जो भी कुछ ज्ञान आपके माइंड में है उसका आप पुनः कुछ उससे जोड़ करके अपने ज्ञान के आधार पर प्रस्तुत करते हैं, तो एक तरीके से आप रचना करते हैं। सो राइट आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा आपका। और नेक्स्ट है, और ये लास्ट क्वेश्चन आपका 90 क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा, हिंदी भाषा। देखिए दोस्तों, त्रिभाषा से क्वेश्चन बनता है, तो त्रिभाषा से क्वेश्चन देख लीजिए, समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आना ही आना है। त्रिभाषा सूत्रानुसारम प्रथम भाषा भवेत, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार प्रथम भाषा क्या है? सिंपल है बट आता है ये क्वेश्चन। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार देखिए, प्रथम भाषा आपकी मातृभाषा और प्रांतीय भाषा होती है। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हैं, कहीं कहीं ऑप्शन में देगा सिर्फ मातृभाषा अलग करके दे देगा और मातृभाषा प्रांतीय भाषा एक में करके दे देगा। तो यहाँ पर फिलहाल आपका दिया है ऑप्शन आंग्ल भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, हिंदी भाषा और मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा। अब यहाँ पर हिंदी भाषा न दे करके यहाँ पे मातृभाषा दे दें और मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा दे दें, तो दोनों में आप कंफ्यूज होकर के हो सकता है कि आप मातृभाषा पर चले जाएं, क्योंकि मातृभाषा को आप बेस्ट समझ रहे हैं। लेकिन समझिएगा यहाँ पे त्रिभाषा सूत्रानुसार, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार मातृभाषा और प्रांतीय भाषा का मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो है सबसे पहले ये अधिकार प्राप्त है कि बच्चे को मातृभाषा में ही शिक्षा ग्रहण कराना है। और प्रांतीय भाषा का अर्थ ये हुआ कि बच्चा किसी भी प्रांत विशेष से है, वहां पे उसकी जो भाषा होगी उसे हम उसकी मातृभाषा ही कहेंगे, उस बच्चे की मातृभाषा। अलग अलग क्षेत्र से बच्चे आते हैं, तो उनकी, वो जिस भी क्षेत्र से होंगे वहाँ की भाषा जो भी हुई उनकी प्रांतीय भाषा कहलाएगी, जो कि उनके लिए उनकी मातृभाषा होगी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर मातृभाषा अथवा प्रांतीय भाषा ही हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, मातृभाषा एवं प्रांतीय भाषा। सो फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कैसा लगा आपको हमारा प्रयास बताइएगा, कमेंट कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। आगे आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और सीधे सीधे आपके क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और हम शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।